न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली में CWC की बैठक आज। सीएम भूपेश होंगे शामिल। महिला आरक्षण, जाति जनगणना और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर होगी चर्चा। दरअसल दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और पार्टी के विस्तार को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में महिला आरक्षण, जाति जनगणना, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, कुछ अन्य राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में हुई थी। इस मीटिंग में भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को एकजुटता के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम TS सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बैठक में शामिल होंगे। 8 अक्टूबर को ये सभी नेता विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की इस बैठक में सभी 5 राज्यों पर खास फोकस रहेगा, खासकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से कहा था कि व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखें और पार्टी की सफलता को प्राथमिकता दे। खड़गे ने पार्टी नेताओं से अनुशासन और एकजुटता का भी आह्वान किया था। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। राजस्थान में एक चरण में हो सकती है वोटिंग। पिछले 4 चुनावों से लगातार एक ही फेज में होता रहा है मतदान। दरअसल राजस्थान में आज चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में एक चरण में वोटिंग हो सकती है। 2003 से 2018 तक लगातार 4 चुनावों में एक ही चरण में मतदान होता रहा है। इसके साथ ही दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव परिणाम आ सकते हैं। राजस्थान में 20 जनवरी को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले सरकार का गठन होना और विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। इस विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी युवा वोटर्स के पास ही होगी। राजस्थान के लगभग 5 करोड़ 27 लाख मतदाताओं में से 51% वोटर युवा है। इनकी उम्र 18 से 39 साल है। इसमें पहली बार वोट डालने वाले 22,06,000 मतदाता है। इसके साथ ही 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता भी चुनाव के रिजल्ट पर असर डालेगी। सरकार बनाने में युवा वोटर भले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले साल में युवा वोटर्स की संख्या 8 लाख कम हो गई है। साल 2018 में 18 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 81 लाख थी, जो 2023 में घटकर 2 करोड़ 73 लाख हो गई है। इस विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 569 पोलिंग बूथ बना दिए हैं। 2018 में 51,168 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जबकि इस चुनाव में 51,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। हर मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करे, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां की है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने बाड़मेर जिले की पर ठाणी में सिर्फ एक परिवार के लिए पोलिंग बूथ बनाया है। 2018 में यह बूथ नहीं था। इस परिवार में 34 वोटर हैं। इसके साथ ही सिरोही जिले के पिटवाड़ा विधानसभा सीट पर 355 वोटर्स के लिए चुनाव आयोग की टीम 3921 फीट की ऊंचाई पर पोलिंग बूथ बनाएगी। इसके लिए टीम को घने जंगलों के बीच से पैदल जाना होगा। नजर डालते हैं एक और खबर पर। साइकिल की चेन टूटने से नदी में डूबा छात्र। साइकिल रोकने के लिए पुल पर लगाया था पैर। 10 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल फतेहपुर में नवनिर्मित यमुना पुल पर दोस्त के साथ साइकिल से रेस लगा रहे कक्षा 11वीं के छात्र की साइकिल से चैन टूटने की अनियंत्रित हो गई। इसके रोकने के लिए पुल की रेलिंग पर पैर लगाया और नदी में गिर गया। दोस्त ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस गोताखोरों की मदद से पिछले 10 घंटे से तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के कस्बा वार्ड नंबर 8 के रहने वाले रामदास निर्मल का 17 वर्षीय पुत्र अंकित निर्मल रविवार की शाम करीब 7 बजे अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ यमुना नदी पर बने नवनिर्मित पुल पर साइकिल से बांदा जिले की तरफ से घूमकर वापस आ रहा था। पुल के पास अंकित के साइकिल की चेन टूट गई और अनियंत्रित होने पर छात्र ने पैर से रोकने के लिए पुल के रेलिंग पर पैर लगाया तो लड़खड़ाते हुए यमुना नदी में गिरा। पीछे से आ रहे दोस्त धर्मेंद्र ने अंकित को नीचे नदी में गिरते हुए देखकर शोर मचाया। लोग जब तक कुछ समझ पाते छात्र नदी में पानी में बहकर डूब गया था। पुलिस ने रात में गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की। पिछले 10 घंटे से शुरू रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक छात्र का कुछ पता नहीं चला है। हादसे के बाद से छात्र की बहन नीतू और निशा सहित परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कार्यवाहक थाना प्रभारी आजाद सिंह ने बताया कि नदी में डूबे 17 वर्षीय किशोर की तलाश के लिए गोताखोर लगे हैं। आपको बता दें कि किशनपुर के दादो यमुना नदी पर पुल तो बनाया गया लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया है, फिर भी आवागमन चालू है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।